अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निसार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की टीम फ्लोरिडा पहुंच चुकी है और क्या फ्लोरिडा की विकेट पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए एक नया चैलेंज लेकर आएगी, ये हम जानेंगे। लेकिन इसके लिए जो स्टैट्स हैं उन पर भी एक निगाह डालना होगी। अगर हम 2021 से बात करते हैं टी20 इंटरनेशनल्स में, तो अभी तक 7 टी20 इंटरनेशनल्स इस मैदान पर फ्लोरिडा में खेले गए हैं, जहां जो पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर है वो 167 रन रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े रन यहाँ पर नहीं बने। और अगर हम मैचेस की बात करते हैं तो 4 दफ़ा पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने कामयाबी हासिल की और 3 दफ़ा टीमें ये हदफ जो है उसका ताक़ुब करने में कामयाब रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर मैचेस हैं, इन 7 में से 6 मैचेस डे मैचेस थे और सिर्फ एक मैच ऐसा था जो 2021 में आयरलैंड और यूएसए के दरमियान खेला गया। वो नाइट गेम था जिसमें आयरलैंड ने पहली इनिंग्स में 150 रन बनाए। और यहाँ पाकिस्तान ने तीनों मैचेस नाइट खेलने हैं, जो पाकिस्तानी मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे और यूएसए के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे शुरू होंगे। तो अभी तक की जो हिस्ट्री है पिछले 3-4 बरसों की, फ्लोरिडा में ज़्यादातर डे मैचेस खेले गए हैं अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं। और वहाँ भी जिन टीमों ने जो स्कोर डिफेंड किया है वो कम से कम 188 रन है जो डे मैचेस में टीमों ने डिफेंड किया है। और यहाँ पर जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 167 है। इसका ये मतलब है कि कई दफ़ा यहाँ टीम्स अच्छे रन्स करती हैं, 200 क्रॉस भी करती हैं, और कई दफ़ा ये 150 से भी कम रन्स पर आउट होती हैं। अगर हाल ही में खेले गई मेजर लीग क्रिकेट की बात की जाए जो यूएसए के मुख्तलिफ मैदानों पर खेली गई, और उनमें से चंद मैचेस फ्लोरिडा में भी खेले गए थे। और यहाँ हम सिर्फ नाइट गेम्स की बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने रात को मैचेस खेलने हैं, तो इसलिए हम जो डे मैचेस इस मैदान पर खेले गए उनकी बात नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन मैचेस की बात करते हैं जो रात को खेले गए। और यहाँ भी इत्तेफाक से जो एवरेज स्कोर है वो लगभग एक जैसा ही है, यानी 167 168 रन्स यहाँ पर बनते रहे हैं। और जो 6 मैचेस यहाँ खेले गए हैं मेजर लीग क्रिकेट 2025 में, जो 6 नाइट मैचेस थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनमें 3 दफ़ा टीमों ने स्कोर को डिफेंड किया है और 3 दफ़ा टीमें चेस करने में कामयाब हुई हैं। तो इससे ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि शायद टॉस का जो फैक्टर है नाइट गेम्स में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो फ्लोरिडा में, और कोई भी टीम जो विकेट देखेगी उसके मुताबिक वो फैसला करेगी। क्योंकि बांग्लादेश में हमने देखा कि तीनों मैचेस में टॉस जीतने के बाद टीम्स ने बॉलिंग की और पहले बॉलिंग करके उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हुई। और अगर हम एमसीएल में जो स्पिन वर्सेस पेस की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अपने जो 3 एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स हैं उन्हें टीम में शामिल किया है, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है वो किसी हद तक कमज़ोर दिखाई देता है। उसमें सुफियान मुकीम ज़रूर हैं, लेकिन सुफियान मुकीम को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का आम तौर पर हिस्सा नहीं बनाया जाता, बल्कि वो बेंच पर ही दिखाई देते हैं। तो एमसीएल में अगर हम स्पिन वर्सेस पेस की बात करते हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो नाइट मैचेस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, डे मैचेस हम इसलिए यहाँ पर उनका तस्करा नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान ने तीनों मैचेस रात को खेलने हैं, जो मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होंगे। तो एमसीएल में जो स्पिन वर्सेस पेस है, पेसर्स ने यहाँ पर 38 विकेटें हासिल की हैं रात के मैचेस में, 29 से ज़ायद की उनकी एवरेज रही है। और अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो वो 18.1 है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जो अहम है, वो इकॉनमी रेट है। तकरीबन 10 रन फ़ी ओवर यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने दिए हैं। एग्जैक्ट अगर नंबर की बात करें तो 9.68 इकॉनमी रेट है। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ भी इस लीग में खेले तो उनका इकॉनमी रेट भी 9 से ज़्यादा रहा इस साल। लेकिन दूसरी तरफ जब हम स्पिनर्स पर निगाह डालते हैं तो स्पिनर्स की विकटों की तादाद कम है, 22 विकटें। उन्होंने बॉलिंग भी कम की है फास्ट बॉलर्स की निस्बत, लेकिन इनकी एवरेज जो है वो पेसर से काफ़ी बेहतर है, 27 की औसत है। और अगर हम इकॉनमी रेट पर आते हैं तो इकॉनमी रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फास्ट बॉलर्स का इकॉनमी रेट 10 को छू रहा है, लेकिन स्पिनर्स का जो इकॉनमी रेट है वो 7.89 यानी तकरीबन 8 रन
इन्होंने दिए हैं फी ओवर नाइट गेम्स में जो मेजर लीग क्रिकेट में हुए हैं, तो ये 2 रन्स का फ़र्क है। और ये T20 क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क इसको समझा जाता है। जब हम इकॉनमी रेट की बात करते हैं तो फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी ज़्यादा आसानी नहीं होगी फ्लोरिडा की पिच पर, जबकि दूसरी जानिब जो स्पिनर्स हैं वो यहाँ कामयाब दिखाई दिए हैं हाल ही में ख़त्म होने वाली मेजर लीग क्रिकेट में। लेकिन जब हम पाकिस्तान की टीम पर नज़र डालते हैं तो जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। उसमें सीनियर फास्ट बॉलर्स की वापसी हुई है, लेकिन स्पिनर्स अगर हम देखते हैं अबरार अहमद या सुफियान मुकीम, इन्हें पाकिस्तान की T20 प्लेइंग 11 का अभी तक ऑटोमेटिक हिस्सा नहीं बनाया गया। कभी सुफियान मुकीम बाहर होते हैं, कभी अबरार को मौका नहीं मिलता, लेकिन फ्लोरिडा में इन दोनों का रोल बहुत ज़्यादा अहम होगा। अब ये पाकिस्तानी टीम के थिंक टैंक को देखना है कि वो इन दोनों स्पिनर्स का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्योंकि नंबर्स ये बता रहे हैं कि फ्लोरिडा में फास्ट बॉलर्स की निस्बत स्पिनर ज़्यादा कामयाब होते हैं।